Hello guys, welcome to my channel First Focus on Fundamental. I am Roshan. Today I am going to discuss about third chapter of class 12th that is called Reconstitution of Partnership, साझेदारी का पुनर्गठन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि बंटवारे अनुपात में बदलाव। आज का मेरा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस को और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नेट इफेक्ट को निकालेंगे। प्रॉफिट लॉस को माइनस प्लस करके जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम सेक्रीफाइस और गेन रेशियो में कैसे एडजस्ट करते हैं उसको जानेंगे, और खाता को क्लोज किए बिना किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं उसको भी जानेंगे। अगला मेरा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसी में हम जानेंगे इसका कुछ भाग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ भाग है, जैसे कि कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, उसको भी जानेंगे हम अगला चैप्टर में डिटेल से जर्नल के साथ। फिर हम लेजर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद चलिए आज हम इस रेशियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि इससे पहला वीडियो पार्ट 1 में हम बता चुके हैं कि सेक्रीफाइस और गेन रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक, उस तरह से आप वहाँ जाकर देख लेंगे या फिर आप पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अमर अकबर एंथनी पार्टनर है, 5-3-2 के रेशियो में बांटता है। अब वो 1 जनवरी 2021 से डिसाइड किया है कि वो लाभ हानि को कैसे बांटेगा, इक्वली बांटेगा। और द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट द एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 लाख। बोलता है कुछ भी अगर वैल्यू में चेंज होता है पार्टनरशिप डिड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो गुडविल का वैल्यू कितना किया जाएगा, 3 लाख। तो डिवाइड गुडविल अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। सबसे पहले हम सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालेंगे, उसके बाद उसको हम डिवाइड करेंगे। चलिए निकालते हैं। पहले था कितना, 5-3-2, अब क्या है 1-1-1। इस तरह से 5/10 माइनस 1/3 5/3 5/30 1/30 और 4/30। अब देखिए जैसे कि हम पहले बता चुके हैं सम ऑफ द सेक्रीफाइस बराबर सम ऑफ द गेन। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। 5/30 है, 1/30 है, 4/30, 1/30 4/30 बराबर 5/30 ये गेन हो जाएगा। और इसको जब टोटल करेंगे तो सेक्रीफाइस के बराबर हो जाएगा। 3 लाख टोटल गुडविल था, 3 लाख को हम बांट देंगे। 5/30 50,000, 1/30 10,000, 4/30 40,000। अब देखिए जो भी गेन करेगा उसका कैपिटल डेबिट होगा। जैसे अकबर एंटनी क्या किया है, गेन किया है, तो उसका डेबिट होगा कितने से, जिसका जितना हिस्सा गेन हुआ है उतना से। और उसके बाद जो सेक्रीफाइस किया है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि वो सेक्रीफाइस करता है, उसके बदले उसको कुछ मिलना चाहिए ना, इसके लिए उसको कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है गुडविल को वैल्यूएशन करके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोलते हैं सुनील अनिल पार्टनर है, 3-2 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटता है, प्रॉफिट लॉस को बांटता है। अब वो क्या किया है, उसके बैलेंस में 50,000 जनरल रिजर्व दिखा रहा है और 40,000 PL अकाउंट दिखा रहा है। अब वो प्रॉफिट को कैसे बांट रहा है, इक्वली बांट रहा है। तो बोलता है इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इट इज डिसाइडेड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट। यानी कि अकाउंट को क्लोज किए बिना आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। कुछ भी हो जाए सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइस गेन रेशियो। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लिए, पुराना में से नया घटा के पुराना और न्यू में से पुराना घटा के सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। अब देखिए एक ये है एक ये है, दोनों मेथड सही है, दोनों में 2 तरीका है, लेकिन बात मानो तो यही की है। ठीक है, अब जैसे कि सेक्रीफाइस कौन किया है, सुनील किया है, तो सुनील हर जगह क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्या है, 50,000 जनरल रिजर्व है और 40,000 PL है। अब दोनों को हम दोनों तो एक तरह से प्रॉफिट का ही एक भाग है, दोनों को ऐड करके 90,000 करके और उसके बाद हम 1/10 करके बांट दें तो 9,000 हो जाएगा। या फिर दोनों को अलग अलग कर दें, पहले हम रिजर्व को बांट दें दूसरे बाद प्रॉफिट को बांट दें, तो बात वही होगा। एक साथ क्रेडिट कर लो या अलग अलग कर दो। अगर एक साथ करते हैं तो आपके पास टाइम बचता है, और अगर अलग अलग करते हैं तो फिर टाइम कहाँ से बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि PQR पार्टनर है, उस 5-3-2 के रेशियो में बांटता है। अब वो क्या बांटने का तैयार हुआ, 2-3-5।
1 अप्रैल 2018 से। और ये बोलता है दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स, यानी कि बुक को इफेक्ट किए बिना वो अपना अकाउंट बनाना चाहता है। इस तरह से जनरल रिजर्व का वैल्यू इतना है। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, क्रेडिट अगर पीएल रहा तो वो लाभ है, अगर डेबिट है तो वो लॉस है। अगर कुछ ना बोला, पीएल बैलेंस दिया हुआ, तो हम लाभ मानेंगे। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है, 50,000 है। चलिए इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्रीफाइस गेन रेशियो निकालें, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। उससे भी पहले हम क्या करेंगे कि टोटल नेट प्रॉफिट कितना है वो निकालेंगे। नेट प्रॉफिट के लिए जनरल रिजर्व, जैसा कि हम इससे लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि जनरल रिजर्व लाभ ही होता है, जैसे कि हम 50,000 40,000 को जोड़ के निकाले थे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ भी अगर जनरल रिजर्व है तो वो क्या होगा, वो लाभ होगा, तो उसको हम जोड़ लेंगे। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस होता है तो उसको माइनस कर लेंगे। जब 75,000 50,000 125 1,25,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और 75,000 को अब हम सेक्रीफाइस और गेन रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हम पी क्यू आर का निकाल लिए, सेक्रीफाइस रेशियो। क्यू में कुछ नहीं इफेक्ट आया है, जितना था उतना ही है, लेकिन पी क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, और क्यू के आर के किया है, गेन किया है। जो गेन किया उसको डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट करेंगे। और कितना से, तो 75,000 था, और बिना अकाउंट को क्लोज किए बनाना है, तो 75 गुने 3/30 इस तरह से बांट दिए। इसका भी इतना, जो गेन किया उसको डेबिट किए हैं, यानी कि आर गेन किया है तो उसको हम डेबिट किए हैं, और पी सेक्रीफाइस किया है तो उसको हम क्रेडिट किए हैं, ठीक है। एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अलग टाइप का, कि आप सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले आप बिना आंसर देखे हुए सॉल्व कीजिएगा। इसमें बोलता है ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 7:1। अब वो क्या कहता है कि कैलकुलेट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ C एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम A, यानी कि A का जितना भी भाग था C उससे 1/10 ले लिया है सबसे पहले, और B का कुछ नहीं हुआ है तो B का नो चेंज होगा, कुछ इसमें अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब A का हिस्सा अब कितना बचा, अब देखिए A पहले 7/10 था, उसमें से 1/10 दे दिया तो 6/10 बचा। C पहले कितना था, 1/10, और 1/10 यहाँ भी 10 होगा, ठीक है ना। 1/10 ले लिया A से तो ये होगा 2/10। अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, A का बचा 6, B का बचा जितना था उतना ही, 2 था और 2 ही है, और C का बचा 2, यानी कि ये रेशियो हो जाएगा नया ABC के बीच। आप अगर खुद से बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया। ये मेरा फेसबुक पे पेज है, और ये यूट्यूब चैनल का लिंक आपको पॉपअप में दिख जाएगा लास्ट में। उसके बाद ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अब जाके वहाँ फॉलो कर लें। 12th रिलेटेड जितना भी वीडियो है और इस चैप्टर से, उसका लिंक अभी दिख रहा होगा, आप क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल का पॉपअप आ रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।